हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट्स में आप में से काफ़ी लोग सिर्फ इस बात से परेशान हैं कि वो जो पॉसिबल कट ऑफ है उसकी बाउंड्री पर हैं, तो क्या वो अगले स्टेज की तैयारी करें कि नहीं करें। ग्रुप डी वाले स्टेज 2 के रिटर्न की तैयारी करें या नहीं करें, और टाइपिंग वाले जो ग्रुप सी वाले हैं वो सोच रहे हैं टाइपिंग की तैयारी करूँ या ना करूँ, ठीक है, क्योंकि वो बाउंड्री पर हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बात आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके जीवन से रिलेटेड ज़रूर है, ठीक है। अब आप यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कहीं पर जाने से आपको, जैसे आप ड्यूटी पर जाएंगे तो आपको जो है इनकम होगी, ठीक है, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, जब वहाँ जाएंगे तब आपको जो है इनकम होगी। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आप सोचेंगे मैं घर पे रहूं और मुझे यहाँ भी वही फ़ायदा मिले जो वहाँ जाने से मिलता, तो वो नहीं मिल सकता। एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि आदमी कहीं जाता है अपने फ़ायदे के लिए जाता है, और अगर वो नहीं जाएगा तो फ़ायदा वो नहीं होगा। एकदम क्लियर कट बात है। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि सर मुझे लगता है वहाँ जाने से मेरा फ़ायदा होने की संभावना कम है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं घर पे बैठा हूँ, तो भाई घर पे बैठे रहने से आपके फ़ायदा होने की संभावना कितनी है? 0 है, ठीक है। कितनी है? 0। तो यही चीज़ जिंदगी में हर जगह लागू होती है। इस परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी में हर जगह जहाँ आपको मन में डाउट हो कि मेरा काम शायद नहीं हो पाएगा और मैं इसलिए प्रयास नहीं करता हूँ, तो भाई अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हो तो आपके काम होने की संभावना 0% है। आप प्रयास कर रहे हो तो आपके काम होने की संभावना 1% तो हमेशा ही रहती है। 10% भी हो जाएगी, 20% भी हो जाएगी, 50% और 100% भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एग्ज़ाम में बच्चों ने जो सवाल पूछा उसमें मुझे क्लियर कट जिंदगी की यही बात दिखाई देती है। प्रयास करने में अगर असफल होने की संभावना है तो प्रयास ना करने में असफल होने की संभावना 100% है, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी समझाना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे नंबर जो है 80 है, किसी के 79 हैं, किसी के 78 हैं, और ये लोग बाउंड्री पर हैं, ठीक है। चाहे ग्रुप डी की बात करो, चाहे ग्रुप सी की बात करो, जो 78 से 80 82 वाले बच्चे हैं ये बाउंड्री के आसपास हैं, तो इन्हें डाउट बना हुआ है कि तैयारी करें या ना करें। इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं और आपने तैयारी नहीं की है तो यकीन मानिए आप जीवन भर पछता सकते हैं। फाइनल कट ऑफ में अगर संभावना ये दिखी कि मैं तैयारी करता तो मेरा भी हो जाता, ठीक है, जीवन भर पछताने वाली बात होती है। इसके बाद अगला मौका नौकरी का पता नहीं कब बनेगा, ठीक है, और जब तक अगला मौका नौकरी का नहीं बनेगा तब तक पछताओगे, और उसके बाद भी पछताओगे कि आज से 5 साल पहले नौकरी लगने वाली थी, तब लग जाती तो मेरा जीवन कुछ और होता। लेकिन लोगों को कहना यह है कि सर मेहनत करूंगा, ठीक है, मैं मेहनत करूं और मेरा नाम भी ना आए तो क्या फ़ायदा। तो भाई साहब अगर मेहनत करोगे और नाम नहीं आएगा, लेकिन जो मेहनत तुमने कर ली वो तुम्हारी मेहनत तुम्हारे पास है, उसका फ़ायदा किसी और को नहीं हो रहा है, उसका फ़ायदा सिर्फ तुम्हें होगा। तुम पढ़ाई कर लोगे, तुम अच्छी टाइपिंग कर लोगे, उसका फ़ायदा सिर्फ तुम्हें होगा। ये आखिरी भर्ती थोड़ी ना है। बहुत से लोगों को जूनियर असिस्टेंट यूपी SSC में भी लगी हुई है, वहाँ भी टाइपिंग काम आती है। आप पढ़ाई अच्छे से करो तो आपकी दूसरी परीक्षाएं जो लगी हुई हैं वो पढ़ाई वहाँ काम आ जाएगी। अगर आप लोग मेहनत करोगे, किसी किताब को लेकर बैठोगे, किसी नई चीज़ को सीखोगे, तो वो जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये ऐसी बात थोड़ी इलाहाबाद हाईकोर्ट की आखिरी भर्ती है, अगली भर्ती भी आएगी और 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर भी आ सकती है, 1 साल के बाद तो आएगी, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिए कि आपकी तैयारी व्यर्थ जाने वाली है। तो जिनके पास भी संभावना है, जिनके पास भी 1% संभावना है कि हो सकता है मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊं, उसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो शॉर्ट लिस्ट होगा वैसे ही 1 में 2 शून्य लग जाएंगे, मतलब 100% संभावना हो जाएगी उसके शॉर्ट लिस्ट होते ही कि 100% संभावना हो गई मैं अगले स्टेज में जा रहा हूं। तो मेरी ये बात मानकर आप अगर किसी काम को नहीं कर रहे हैं इस डर से कि मैं हो सकता है वहां तक ना पहुंचूं, तो भाई साहब अगर वो काम आप नहीं करोगे तो 100% वहां तक नहीं पहुंचोगे, और ये आपके जीवन का अचीवमेंट नहीं है। उस काम को छोड़ देना जीवन का अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। उस काम को करना, अपना कर्म करना। जितने भी साधु महात्मा जिनको भी आप सुनते हो वो यही बताएंगे कि अपना कर्म करना आपके हाथ में है और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फल तो
मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद की बात होती है। कर्म नहीं करोगे तो 100% फल नहीं मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मेरी ये बात मानो, और जो लोग भी डाउट में हैं सब तैयारी में लगो रहो, सब तैयारी में लगे रहो। ये तैयारी जीवन में कहीं ना कहीं जाके आपके काम आ जाएगी। और तैयारी नहीं करोगे और इसी एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा पछताओगे कि काश मैंने समय से तैयारी करी होती, जीवन का रिजल्ट कुछ और होता, जीवन की कंडीशंस, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कुछ और होती। उम्मीद है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। भले ही आप कट ऑफ से दूर हो, लेकिन अपने मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत हमेशा करनी चाहिए, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। मेहनत से एक्सपीरियंस जरूर आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, और ये चीज़ें भी जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। अगर नौकरी किसी को ना मिले और उसे ज्ञान और अनुभव है तो वो भी अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो मेरी बात मान के आप सब लोग तैयारी कर लें। और ये वीडियो अगर आप देखने के बाद भी आपका मन नहीं कर रहा है तो भाई साहब ये मान लीजिए कि आप आलसी भी हैं और आपका माइंड नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है जो लोग पहली बार आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको हाईकोर्ट भर्ती से जुड़ी हुई काफ़ी हेल्प की जा रही है। और पॉसिबली कट ऑफ का वीडियो भी आपका जल्द आ जाएगा, और आपका रिजल्ट की डेट बताई जा चुकी है, रिजल्ट उसकी डेट के आसपास आपका आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।